कहा कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यह उल्लेखित है, आर्टिकल पूछ रहा। तो संसद है, तो संसद में पहला पॉइंट किसका है? राष्ट्रपति साहब है। बिना राष्ट्रपति साहब के संसद पूरी नहीं होने वाली। दूसरा कौन है? राज्यसभा है। और राज्यसभा के बाद कौन है? तीसरा है लोकसभा। अब ये बताओ, क्या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है राष्ट्रपति? आप कहोगे नहीं, पर संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है। अब संसद का उल्लेख किसमें? राज्यसभा का उल्लेख किसमें? और लोकसभा का उल्लेख किसमें? 81। और राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में? 52। समझो काम क्या है। आपको पता है कि संसद कैसी संस्था है? विधि निर्माणकारी है या विधि निर्मात्री है। तो भारत के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। और संसद में है कौन? राज्यसभा, लोकसभा। आपको पता है अगर कोई कानून लाना है तो हमको प्रस्ताव कहां लाना पड़ेगा? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर प्रस्ताव लोकसभा आता है तो फिर प्रस्ताव कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा जब प्रस्ताव आता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। और सुनो, जब भाई साहब इस विधेयक में कौन साइन मारेगा? राष्ट्रपति साहब। तब क्या बनेगा? अधिनियम। मतलब बिना राष्ट्रपति महोदय के आप कानून बना नहीं सकते। एक बात और समझो, अगर संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं लग रही हो, कोई कानून की जरूरत हो, तो क्या बनाया जा सकता है? भाई सुनो, राज्यसभा लोकसभा की बैठक नहीं चल रही हो तो क्या कानून बनाया जा सकता है? आप कहोगे हां। कौन बनाएगा फिर? राष्ट्रपति साहब बनाएंगे। किस आर्टिकल के तहत? 123 सुना होगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत आता है? 123। कितने माह मान्य होगा? 6। पर सुनो, अगर संसद का सत्र लग जाता है तो मात्र कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6। और अगर नहीं लगता है तो कितने महीना मान्य होगा? 6 माह। और राष्ट्रपति का अध्यादेश है कितने आर्टिकल में? 123 में। ये कुछ आर्टिकल थे। चलो आगे नेक्स्ट।